क्या आप भी क्लास 10th में हो और मैथ्स में बोर्ड्स में 95 प्लस को करना चाहते हो, पर स्कूल टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म्स में, प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं? देखो, आप प्रिपरेशन सही कर रहे हो, राइट, गलती हो रही है एग्जाम अटेम्प्ट करने में और स्ट्रैटेजी में. So make sure to watch till the end to know the right strategy. So hi everyone, welcome to Score Up. I'm Gunika and I have scored 97.6 in CBSE board exams in class 10th and I have also scored 92 in math. तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारे पास है विच यू शुड डेफिनेटली यूज कि हमेशा मैथ्स के पेपर को लास्ट से शुरू करो, राइट, मतलब 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू करो. वाई? बिकॉज देखो, अगर बाई चांस आपको जो है पेपर छूट गया है ना, तो जो क्वेश्चन छूटेंगे वो छूटेंगे 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, राइट. पर वही अगर आप 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करोगे तो आपके जो क्वेश्चन छूटेंगे वो होंगे 5 मार्क्स से 4 मार्क्स के, तो लॉस ज्यादा होगा, राइट. इसलिए हमेशा जो हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो पहले सॉल्व किया करो, 1-2 मार्क्स वाले बाद में किया करो. सेकंड चीज, सपोज करो ये क्वेश्चन है और आप जो उसको पूरे 5-10 मिनट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपका आंसर नहीं निकल रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ो एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. बिकॉज अगर आप उसी क्वेश्चन में बैठे रहोगे तो बाकी क्वेश्चंस को करने का जो टाइम होगा ना वो कम होगा, राइट, एंड फिर पैनिक क्रिएट होगा, राइट, आप स्ट्रेस में होंगे. इसलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को सर्कल लगा दो कि लास्ट में मैं करूंगा. तीसरी चीज कि मैथ्स में करेक्ट आंसर मैटर नहीं करते, स्टेप्स भी मैटर करते हैं. अगर आपने जो है सही आंसर लिख दिया है पर आपने जो स्टेप्स पूरे नहीं लिखे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट, ठीक है. इसलिए जितना भी बेसिक टू बेसिक स्टेप होता है, छोटा सा छोटा स्टेप लिखो, राइट. फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हो उसको भी बॉक्स बना के लिखो और जो आंसर होता है उसको भी बॉक्स बना के लिखो, राइट. अगर वो अप्रोक्सीमेट में आया है तो अप्रोक्स लिखो, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर वो भी लिखो. सपोज करो उन्होंने जो है क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ, राइट, तो आप जो पूरा लास्ट में बताओगे दैट देयरफॉर द लेंथ ऑफ द टेबल इज दिस सेंटीमीटर, राइट, ठीक है. ऐसे मैंने पूरा आपने बॉक्स बना के जो है लिखा. उसके बाद कैलकुलेशन जो है आंखें खोल के करो, चाहे जितनी बेसिक टू बेसिक कैलकुलेशन, कितनी इजी कैलकुलेशन क्यों नहीं है, सारी आपने जो है एंड तक सॉल्व करनी है. कैलकुलेशंस को बार बार चेक करो बिकॉज उधर ही आपके जो है मार्क्स करते हैं. इस क्वेश्चन में डायग्राम बनानी है, बनाओ, बिकॉज अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, ग्राफ नहीं बनाओगे, टेबल नहीं बनाओगे, आपको जो है मार्क्स कटेंगे, राइट. तो डायग्राम्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट और डायग्राम्स को हमेशा आपने पेंसिल से बनाना है, राइट. एंड ट्राई करो कि अपने पेपर को जो हो आधे घंटे या फिर 15 मिनट्स पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि आप जो 15 मिनट्स को या फिर 30 मिनट्स को जो है यूज करो पेपर को चेक करने में, राइट. बिकॉज अगर आप पेपर नहीं चेक करोगे तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने छोड़ दिया हो, है ना, या किसी क्वेश्चन में गलत कैलकुलेशन करी हो या फिर किसी क्वेश्चन का सेंटीमीटर ना लगाया हो. बिलीव मी, अगर आप ये सारे स्ट्रैटेजीज का यूज करोगे ना तो आपके मैथ्स में 5 से लेकर 10 मार्क्स जो है बच जाएंगे. तो सेव दिस रीड एंड नेक्स्ट मैथ्स के एग्जाम में ये सारे स्ट्रैटेजीज को जरूर यूज करना. सो फॉर स्कोर अप फॉर मोर क्लास 10 टिप्स एंड गाइडेंस.